वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं फाइनल अकाउंट में वो है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अब फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट कैसे होता है हमें उसे समझ लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे। जैसा आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया है द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए ट्रेडर ऑन 31 मार्च। आपको डेबिट बैलेंसेस दिए हैं और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं। ये जो आपके डेबिट बैलेंस हैं ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है और ये जो क्रेडिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड है। अब आपको वन बाय वन देखना है कि इन बैलेंसेस को हम फाइनल अकाउंट बनाते समय कहाँ कहाँ पे शो करते हैं। तो आपको याद हो जब हम फाइनल अकाउंट बनाते थे तो अपने पास सबसे पहले बनाते थे हम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की दो साइड होती थी, ट्रेडिंग का डेबिट जिसको हम टीडी बोलते थे और ट्रेडिंग का क्रेडिट जिसको हम टीसी बोलते थे। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था, उसकी भी दो साइड होती थी। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पहला होता था प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट पीडी और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट पीसी और थर्ड होता था अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखें तो दो साइड होती थी, ये तो बैलेंस शीट का कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, ठीक है ना, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, और दूसरा रहता था आपका असेट साइड। अब हम ये देखेंगे कि ये जो यहाँ पे अलग अलग आपको आइटम दिए हैं इनको कहाँ कहाँ हम शो करते हैं। तो सबसे पहले आपका आ रहा है ड्राइंग। ड्राइंग सीधी हम बात करें, ड्राइंग आपको याद है ड्राइंग का एडजस्टमेंट हम किसके साथ करते थे? कैपिटल के साथ करते थे। तो यहाँ पे ड्राइंग के साथ हम क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट लिखेंगे कि ये कैपिटल अकाउंट में होने वाला एडजस्टमेंट है, कैपिटल अकाउंट। फिर हम देखें उसके बाद क्या है आपका डेटर्स है। डेटर्स आपको पता है बैलेंस शीट के असेट्स में आता है तो यहाँ BA लिख देंगे यहाँ पे हम। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट हम किसके साथ करते थे? लोन के साथ। किसके साथ करते थे? लोन का जो अमाउंट है तो लोन के साथ हम उसको एडजस्ट करेंगे तो वहाँ पर हम लिखेंगे कि ये लोन में जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर आपका कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बैलेंस शीट के असेट साइड का पार्ट था तो यहाँ पे लिखेंगे हम बैलेंस शीट का असेट्स। फिर है आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो था ट्रेडिंग के डेबिट में आता था तो यहाँ पे हम लिखेंगे TD, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। फिर आपका मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल आपको पता है आपकी फिक्स असेट्स का पार्ट है, ठीक है ना, तो टेंजिबल असेट्स का पार्ट है तो ये किस में जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। फिर है आपका बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस को हम क्या मानते थे? करंट असेट्स मानते थे तो ये बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा, ठीक है ना। फिर है बिल्डिंग भी करंट असेट्स का पार्ट है, नॉन करंट असेट्स का पार्ट है। नॉन करंट का मतलब है लॉन्ग टर्म जो है, तो बिल्डिंग जो है लॉन्ग टर्म तक यूज़ में लेते हैं तो उसी बैलेंस शीट की असेट्स में जाएगा। फिर है आपका बैड डेट्स, बैड डेट्स का एडजस्टमेंट आपको P&L में करना है और फर्दर बैड डेट्स का आप डेटर्स के साथ एडजस्टमेंट करते हो। यहाँ पे परचेजेस है, परचेजेस जो है आपका ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। फिर आपको सेल्स रिटर्न दिया है, सेल्स रिटर्न का एडजस्टमेंट हम सेल्स के साथ करते थे। फिर दिया है आपको कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड होता है कैरीज ऑन सेल्स, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जो P&L के डेबिट में आएगा तो ये P&L के डेबिट में जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड का मतलब है कैरीज ऑन परचेजेस, कैरीज ऑन परचेजेस का मतलब ये हुआ आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। फिर है आपका सैलरी, सैलरी जो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ये P&L के डेबिट में ही जाएगा। सैलरी के बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है रेट्स, टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है P&L के डेबिट में जाएगा। फिर आपका एडवर्टाइजमेंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट में। फिर जनरल एक्सपेंसेस भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है P&L के डेबिट में जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें तो लास्ट दिया हमको बिल्स रिसीवेबल जो करंट असेट्स का पार्ट है तो बैलेंस शीट के असेट्स के अंदर ये आएगा। अब हम यहाँ पे देखें कि जो डेबिट बैलेंसेस थे वो या तो ट्रेडिंग के डेबिट से रिलेटेड थे, आपको TD यहाँ मिलेगा, या तो P&L के डेबिट से रिलेटेड थे, PD आपको यहाँ मिलेगा। आप देखें तो PD भी आपको मिलेगा, यहाँ पे PD है, देखो PD है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था TD था तो TD भी है, देखो यहाँ पे ट्रेडिंग डेबिट है। या फिर आपको बैलेंस शीट के असेट साइड का पार्ट मिलेगा, बैलेंस शीट असेट्स BA हमने लिखा है तो यहाँ पे हमने देखो BA वर्ड भी लिखा है कई जगह, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल में BA लिखा है हमने, इससे पहले हमने बिल्डिंग के अंदर BA लिखा था, नॉन करंट असेट्स है। तो हमने ये जो देखा है जब हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो डेबिट के बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड जाते हैं और जो आपके क्रेडिट के बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट साइड जाते हैं, ट्रेडिंग के P&L के और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड्स। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमें दिया है कैपिटल, कैपिटल कितना है अपना देखो 28,000। फिर दिया आपको क्रेडिटर, कैपिटल तो कैपिटल में ही जाएगा, बैलेंस शीट की कैपिटल साइड, ठीक है ना, बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में जाएगा। आप BL भी लिख सकते हो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हो, दोनों बातें एक ही हैं। फिर आपको क्रेडिटर दिया है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। लोन दिया है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा। सेल्स दिया है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। परचेज रिटर्न दिया है,
परचेज में से एडजस्ट होके आएगा ये। डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट जब क्रेडिट का मतलब है डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम P&L के क्रेडिट में आती है। फिर आपको दिया है बिल्स पेबल लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। रेंट जो है रिसीव्ड है क्रेडिट में, तो आपका इनडायरेक्ट इनकम है तो P&L के क्रेडिट में जाएगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी 31 मार्च से रिलेटेड है। अब आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उसमें हमें समझना होगा कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स आपको दिए हैं। जैसे कि आप देखें तो सबसे पहले क्या दिया है आपको, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दिया है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना दिया है आपको, 2.5% दिया है। तो ये जो 2.5% है, जब हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालेंगे तो जब हम बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 2.5% हम निकाल लेंगे। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके ही बताऊंगा। दूसरा मोटर व्हीकल का जो डेप्रिसिएशन दिया है वो दिया है आपको 20%, तो वहाँ हम 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेंगे। यहाँ पे पर एनम का मतलब है पर ईयर है ना, पर एनम पर एनुअल भी बोल सकते हैं आप। फिर हम देखें तो फिर आपको सेकंड जो एडजस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हैज़ बीन पेड फॉर 6 मंथ, कि जो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे किया है वो अभी 6 मंथ का ही हमने पे किया। इसका मतलब है आगे जो लोन का पेमेंट करना है वो 6 मंथ का भी पे करना है। तो अनपेड कितना रहेगा अपना, 6 मंथ का रहेगा। ये आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट होगा, आउटस्टैंडिंग आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट होगा। फिर आपको दिए है नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद जो थर्ड दिया है वो क्या दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट ₹150 की। इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो कितना है, 150 है, प्रीपेड है, तो इसका भी हम प्रीपेड इंश्योरेंस के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। फिर आपको दिया है सैलरी रेट्स, दोनों जो आउटस्टैंडिंग है वो दिया है, इसका भी एडजस्टमेंट हम करेंगे। फिर दिया है आपको स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च, आपको एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है वो कितना है, 6250 दिया है। तो अभी तक हमने क्वेश्चंस के अंदर ये देखा है कि जो आपको आइटम दिए हैं वो किस किस साइड में शो किए जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन का जो है न्यूमेरिकल जो है सोल्व करते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना होगा न्यूमेरिकल सोल्व करते समय कि आपको रूल पता होना चाहिए, जो एडजस्टमेंट का रूल है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ कि इस क्वेश्चंस के अंदर जो हम एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं और उन्हें हम कैसे करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट्स को एक बार डिस्कस करूँगा आपके साथ, फिर क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है बेटा, 1 मिनट का आप वेट करें, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाऊँगा। हाँ, तो पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे। पहले हम उन एडजस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट देखा है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का, क्या है क्लोजिंग स्टॉक का, जो सबसे पहले एडजस्टमेंट हमने पढ़ा था थ्योरी के अंदर, और यहाँ पे जो है 5th नंबर पर दिया है आपको क्लोजिंग स्टॉक। आप ये देखें, तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है। फिर उससे पहले जो हमने अभी पढ़ा था वो था सैलरी एंड रेट्स आउटस्टैंडिंग। तो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट भी हमें समझना है। इससे पहले हमें दिया है 4 से पहले जो दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी एडजस्टमेंट हमें समझना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी एडजस्टमेंट हमें समझना है। इससे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया है आपको 6 मंथ के लिए पेड बताया, तो जो अनपेड अमाउंट है वो आपका आउटस्टैंडिंग है, तो ये 2 बार आएगा सेकंड एडजस्टमेंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिया आपको डेप्रिसिएशन, 4th हमें समझना है डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी हमें है। क्वेश्चन ये बनता है कि सर आप कैसे पता लगाते हो कि एडजस्टमेंट है। बेटा देखो, जब आपने थ्योरी पढ़ा था तो इन एडजस्टमेंट के बारे में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, आपको याद होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी मीनिंग, कि इन एडजस्टमेंट की मीनिंग क्या है, सबकी हमने मीनिंग पढ़ी थी। फिर हमने देखा था कि इसकी जो एंट्री होती है वो हम एंट्री कैसे करते हैं, जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते थे। और थर्ड हमने देखा था कि प्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्या प्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो इन 3 चीज़ों को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे हम डिटेल में इनको लेंगे, ठीक है ना। मेन जो अपने यहाँ पे काम में आने वाला है वो क्या है, प्रेजेंटेशन। क्या काम में आने वाला है, प्रेजेंटेशन। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले 1 बाय 1 इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि एडजस्टमेंट्स हैं क्या, फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि बिना इनके समझे हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक का प्रेजेंटेशन। क्लोजिंग स्टॉक का प्रेजेंटेशन क्या होता है। सपोज मान लीजिए हम बात करें तो प्रेजेंटेशन का पार्ट फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका किसके अंदर, बोलो, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग या P&L के अंदर होगा। ट्रेडिंग या P&L बोल दीजिए, आप इनकम स्टेटमेंट बोल दीजिए, बात एक ही है। तो आपको याद हो ट्रेडिंग और P&L में किस पे हम टिक करेंगे कि कौन सा अकाउंट हम जो है प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ में लेंगे,
क्या यूज़ में लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट था, आपको याद हो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या था, याद है आपको? यस सर, हमें याद है, ठीक है। यस, हाँ, हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड थी और ये क्रेडिट साइड थी, रिवर्स वाली जो है क्रेडिट साइड। हम यहाँ पे लिखते थे, याद हो आपको, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो एक तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को बाय क्लोजिंग स्टॉक करके दिखाना होगा, ठीक है ना। दूसरा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे बोलो? बैलेंस शीट बनाएंगे। जब हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाते समय हमें क्या करना है? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, सेकंड, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो बैलेंस शीट के अंदर आप ये देखें, जो स्टॉक या इन्वेंट्री है वो किसका पार्ट है? बोलो किसका पार्ट है? स्टॉक या इन्वेंट्री? बिल्कुल सही, यस, किसका पार्ट है? यस, करंट असेट्स का पार्ट है, बिल्कुल सही बोला आपने, करंट असेट्स का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, करंट असेट्स के अंदर हम लिखेंगे स्टॉक या इन्वेंट्री, स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमने प्रेजेंटेशन समझा, वो हमने किसका प्रेजेंटेशन समझा? क्लोजिंग स्टॉक का। तो आई थिंक जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बात को आगे बढ़ाएं। अब हमें किसका प्रेजेंटेशन समझना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। किसका प्रेजेंटेशन समझना है हमें? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हो सकते हैं वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। बोलो, हो सकते नहीं हो सकते? डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। यदि वो डायरेक्ट है तो उसका प्रेजेंटेशन हम कहाँ करेंगे? बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट में। और यदि